वो बच्चा इंस्टाग्राम लिखना भूल गया। क्या ये कंप्यूटर सीखने के लिए कोई एज लिमिट है? मैं जो बैठ के बूढ़े ताश खेलते हैं वो कंप्यूटर सीख सकते हैं? उसके अंदर 65 साल की महिलाएं ने भी जोड़ी, मतलब जोड़ी में से एक बंदा कंप्यूटर सीखने आ गया। आपका नाम क्या है? रोमा। कितने हो आप? जॉन्टी से। लेकिन मेरे एक अंदर से पैशन था कि मुझे सिलाई सीखनी है, मुझे अच्छा लगता है सिलाई करना किसी भी। आजकल वैसे महंगाई बहुत ज्यादा हो रखी है, सूटों की सिलाई तो नहीं हो रही है, इससे बड़ा अपना फैब्रिक लो और उनमें जैसा मन चाहे वैसा सिलो। ठीक। राम राम। आप कितके हो? जोनती से। आप भी जोड़ते की बहू? हाँ। कितके हो आप? मैं रंगपुरी की। अच्छा है, मैडम भी अच्छी है, सिखाती भी अच्छा है। कितने दिन हो लिए आपने? हमें चौथा महीना लग रहा है अब। अच्छा, आपका देखिए टाटा पावर ने एक सेंटर बनाया है यहाँ पे, इसमें NGO भी साथ में है, टाई अप है इनका, साथ में मिलके करते हैं। क्या करते हैं हमको नहीं पता, इसको दिखाते हैं हम आपको, क्योंकि सिर्फ बुराई ही दिखानी कि गांव में कमी क्या है, वही हमारा काम नहीं है। अगर कुछ अच्छा भी हो रहा है, यहाँ पे गुंजाइश दिख रही है कुछ अच्छा होने की, बात करेंगे यहाँ के मैनेजमेंट जो संभालते हैं और जो यहाँ के विद्यार्थी हैं, क्या सीखते हैं क्या नहीं सीखते, इसमें टाटा पावर इन्वॉल्व किस तरह से है, NGO इन्वॉल्व किस तरह से हैं, और ये पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे, इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार दशरथ कुमार भारद्वाज जी। नमस्कार सभी। कुछ सवाल पूछूँ हम आपसे? जी ठीक है, पहले हम थोड़ा सा नेगेटिव चलेंगे, थोड़ा सा नेगेटिव। टाटा पावर का नाम आया तो इससे बिल ज़्यादा आते हैं बिजली के, सबको डर हो रहा है वो, ठीक है, तो उसका नाम आते ही ये दिखता है कि ये प्राइवेट कंपनी है, और प्राइवेट कंपनी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर कर रही होगी। ये बताइए इस सेंटर का लक्ष्य क्या है, और टाटा पावर किस तरह है, और आपका NGO कौन सा है? देखिए, हमारी NGO का नाम है DAV एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी। हम 2003 से रीसेटलमेंट कॉलोनी के अंदर हम काम कर रहे थे। उसी दौरान एक हेल्थ कैंप लगा और हमने इनसे टाई अप किया। हेल्थ कैंप इतना सक्सेस रहा कि उसके अंदर 1500 लोग आए कि हमें दरवाजे बंद करने पड़े। तो टाटा पावर ने देखा कि भाई DAV की जो है पहुंच बिल्कुल एकदम मजबूत है, तो टाटा पावर ने पहला जो सेंटर है वो 2011 में हमें सुल्तानपुरी में संचालित करने के लिए दिया था। उसके बाद टाटा पावर ने बहुत सारे सेंटर JJ स्लम के अंदर खोले हैं, रोहिणी में भी खोले हैं। बेसिक उद्देश्य यह है कि जो बच्चे हैं जो पैसा खर्च नहीं कर सकते प्राइवेट के अंदर, उन बच्चों को शिक्षित कर और अच्छे मुकाम पर पहुंचाना, जिससे कि वो स्वयं का अपना रोजगार स्थापित कर सके या कहीं नौकरी लग सके। यहाँ पे काम क्या क्या है? यहाँ है कंप्यूटर है, कटिंग टेलरिंग का है और ब्यूटिशियन का है, 3 कोर्स हैं। उसके अलावा टाटा पावर जो है एजुकेशन के ऊपर भी काम करता है, उसके अलावा हेल्थ के ऊपर भी काम कर रहा है। इसके अलावा जो है हेल्थ के साथ साथ स्कॉलरशिप भी, SC बच्चों को स्कॉलरशिप भी देता है। और टाटा पावर की शुरू से ये रहा है कि SC बच्चे मतलब 60% जो है जो आप पढ़ाएं उसमें 60% SC बच्चे होने चाहिए। और हमारा प्रयास भी ये रहता है कि निम्न आय वर्ग के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर प्राथमिकता हम उसको ही देते हैं, जो SC ST बच्चे होते हैं और निम्न आय वर्ग के लोग। सर देखिए, मैं आपसे थोड़ा सा एक सवाल पूछूंगा कि जैसे कि आपका NGO टाटा के साथ जुड़ा हुआ है, और टाटा की आपने प्राथमिकता बता दी कि SC जो हैं उनको ज़्यादा महत्व दे रहे हो, महत्व कहूँगा मैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमको SC से कोई दिक्कत है, हमारा भाईचारा हो, ठीक है, लेकिन जर्नल ने ऐसा टाटा पावर का क्या बिगाड़ दिया कि उनको वो प्राथमिकता नहीं दे रहे? नहीं, जर्नल को भी देखिए, जो रिस्पेक्ट SC ST को है वही जर्नल को है। ऐसा नहीं है कि जर्नल को अलग से ट्रीट किया जा रहा है। आप यहाँ आप देखेंगे सारे साथ बैठे हैं, उसमें ना तो आप बता सकेंगे ये जर्नल है या SC है। कोई टैग मार्क थोड़ी है किसी भी चीज़ का कि भाई कोई जर्नल है या SC है, कोई टैग मार्क नहीं है किसी चीज़ का। लेकिन हम ये देखते हैं कि वास्तविक नीड किसको है, जरूरत किसको है, वो हमने अपना एक पैरामीटर का पहले फॉर्म भरते हैं, उसके बाद पूरी हिस्ट्री उनकी जानते हैं, उसके फादर मदर के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो जो वास्तविक जरूरतमंद है, चाहे वो जर्नल हो चाहे SC हो, लेकिन बेसिकली जो है SC ग्रामीण क्षेत्र के अंदर खास तौर पर वो अभी दबा हुआ है। उसके पास ज़मीन नहीं है, वो प्राइवेट पैसा करके बाहर जा नहीं सकता,
तो इसलिए सर, आपको क्या पता, जमीन तो जर्नल नहीं बेच दी। अच्छा नहीं वो बात ठीक है। देखिए जर्नल बेच दी, लेकिन हम पूरी हिस्ट्री लेते हैं ना इसे। काम की बात पे आते हैं अभी थोड़ा, ठीक है, फैक्ट पे बात करते हैं कि जैसे कि टाटा पावर आ गया तो प्राइवेट कंपनी जो इन्वॉल्व होती है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, कई प्राइवेट कंपनियाँ क्या करती है, स्कीम लगाती हैं, शुरू में फ्री देती हैं या बहुत सस्ता देती हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद रिचार्जेबल इतना बढ़ा देती हैं कि पब्लिक जब उसकी आदत पड़ जाती है। तो ये बताइए, जो ये सेंटर आपने लगभग फ्री के हिसाब से चला रखा है, ऐसा तो नहीं कि पब्लिक को जब इसकी आदत पड़ जाएगी तब इसमें टाटा पावर आपके एनजीओ के साथ मिलके कुछ पैसे बढ़ा देगी? जी ऐसा कुछ नहीं है। ये CSR जो प्रॉफिट का 2% होता है, उसके अंतर्गत एक CSR डिपार्टमेंट होता है हर कंपनियों के, तो उसके फंड से ये चलता है। और हम 2011 से चला रहे हैं। शुरू में हमने फ्री भी चलाया, ठीक है, अभी भी ना, के आप फ्री के बराबर ही है, ऐसे आपने को मैंने बताया फ्री ही है एक तरह से। तो हमने 2011 से अब चला रहे, कितने साल हो गए आप देखिएगा, और लाखों बच्चे इससे लाभान्वित हुए। अच्छा ये बताइए, ये सेंटर है जोनती में जी, तो खाली जोनती की ही पब्लिक यहाँ पे फ़ायदा ले सकती है या आसपास की? नहीं, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के काफ़ी तटेश्वर से के भी आ रहे हैं, इधर कराड़ा के भी आते हैं बच्चे। तो जो भी टाटा पावर का उपभोक्ता हो वो आ सकता है। कोई अच्छा सर, अभी आते हैं प्रैक्टिकल बात पे, ठीक है, हमने मुद्दे की बात कर ली, अच्छी बुरी कर ली, प्रैक्टिकल बात पे आते हैं कि आपकी जो क्लास चल रही है वो आप प्रैक्टिकली हमको दिखा सकते हो? हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं। चलो ठीक है सर, चलते हैं। जब हम पॉइंट्स नहीं लेते, जो पॉइंट्स में लिखते हैं ना 1 2 3, कुछ सिंबल्स में भी लिखते हैं, बुक्स में देखा होगा, ठीक है, उसके लिए यूज होता है ये वाला। और इसके बगल में आता है हमारे 1 2 3, हाँ ये हमारे पॉइंट्स आते हैं जिन्हें हम बुलेट्स भी कहते हैं, ठीक है। और एक बार माउस हटाओ यहाँ से, क्लिक करो, ये मैंने बताया था इंडेंट, ये हाँ, लेफ्ट पैराग्राफ, सेंटर पैराग्राफ, राइट पैराग्राफ और जस्टिफाई, इन चारों को हम एक साथ कहें तो क्या कहते हैं? अलाइनमेंट। हाँ ठीक है, अब याद रहेगा। अच्छा, और इसका क्या यूज बताया था मैंने? ये अच्छा चलो, इन तीनों की शॉर्टकट कीज तो याद होंगी। इसको मतलब साइड में, मतलब शॉर्टकट में लिख दो, ये होगा दवाई का होगा शॉर्टकट में। अगर हमारा बोल्ड, हमें अपना टेक्स्ट बोल्ड करना है, इसके लिए इटैलिक मतलब वर्ड्स को टेढ़ा करने के लिए कंट्रोल आई। हाँ तो आप वही तो मैं बता रहा हूँ, तो का मतलब अंडरलाइन, किसी वर्ड को अंडरलाइन करना हो, अंडरलाइन। ये हाँ, और ये जो वर्ड्स के नीचे लाइन को लेके आना, हाँ। बच्चे ने बनाया है कि हम सोशल मीडिया पर कितने % लोग क्या क्या यूज़ करते हैं। ये जैसे YouTube 73% लोग यूज़ करते हैं, और ये जो है 13% यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये अपना जो है स्नैपचैट 27% करते हैं, और ट्विटर 24% यूज़ करते हैं। ये बच्चे ने पूरा मतलब ये 47% जो है व्हाट्सअप। वो बच्चा इंस्टाग्राम लिखना भूल गया। हाँ, इंस्टाग्राम का यहाँ दे रखा। अच्छा, इसमें कुछ आप बता रहे थे वो पिछले 3 महीने का कोर्स है? नहीं, 6 महीने का कोर्स है। हाँ, ये समझिए एक बार, ये 6 महीने का कोर्स है, और हर को मतलब अलग अलग बांटा हुआ है कि पहले महीने हम क्या पढ़ाएंगे, दूसरे महीने में बच्चे को क्या करना है, तीसरे में क्या करना है, चौथे में क्या करना है, 5वें में और फिर 6ठे में। ठीक है। ये कंप्यूटर सीखने के लिए कोई एज लिमिट है? हम 17+ लेते हैं। अच्छा, पहले नहीं? पहले यदि बच्चा यदि सीखने के इच्छुक है तो उसको हम कर लेते हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं करेंगे। बाद में हाँ, बाद का तो कोई उम्र लिमिटेड नहीं। 60 साल 70 साल 17 साल से 17.5 साल से लेने का मतलब ये है कि हम बच्चों को सिखाएं और अपना रोजगार स्टार्ट कर सकें। मतलब कि जो मतलब कि अभी गांव में जो बैठ के बूढ़े ताश खेलते हैं वो कंप्यूटर सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा, देखिए आप, जो हमारा पहला जो ग्रुप गया था
उसके अंदर 65 साल की महिलाएं ने भी आप नुकसान कराओगे गांव वालों का। नहीं, ठीक है, मैं बताता हूँ क्या है। गांव वाले खेलते हैं सीप, ज्यादातर सीप में होती है जोड़ी, मतलब जोड़ी में से एक बंदा कंप्यूटर सीखने आ गया, उसकी तो जोड़ी बिगड़ गई। देख वो जब उसका अपना एक्सपीरियंस बताएगा कि भाई टाटा पावर द्वारा जो है हमें कंप्यूटर सिखाया जा रहा है और उससे मुझे इतनी नॉलेज मिल रही है। कम से देखिए बुजुर्गों को क्या है, उसको ये नहीं पता व्हाट्सअप कैसे चलाते हैं, तो कम से कम वो आके देखेगा सीखेगा तो आगे बढ़ेगा। अरे बड़े चालबाज बुढ़े हो रहे भाई साहब। ठीक है, ये बात ऐसी है कि हम जिस चीज़ की सर्चिंग कर रहे हैं ना, जैसे कि आगे बोर्ड लगा है टाटा पावर का, तो टाटा पावर होगी एक प्राइवेट कंपनी, तो हम ये पता कर रहे हैं कि भाई प्राइवेट कंपनी ठीक है, हमारे ग्रामीण जो रहने वाले हैं, जैसे आप गाँव के हैं, ये भी आप बता गड्ढे की है, जौनती की हैं, तो इनको क्या सुविधा दे रही है और वो सुविधा के लिए वो कितना पे ले रही है, नुकसान है या हमको फ़ायदा है, ये बताइए। हम पर मंथ जैसे 100 रुपये लेते हैं। 100-150 कोई बड़ी चीज़ नहीं। बड़ी चीज़ नहीं है वो, इसी से- 6 महीने का है बस। अच्छा, ये भी 6 महीने का है? हाँ जी सर। वो तो नहीं है कोई महीने की 1000-2000? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। तो क्वालिटी के हिसाब से तो मेरे ख्याल से जो इनकी सुविधा है आपकी एक प्राइवेट सेंटर से ज़्यादा है। ज़्यादा है सर। हाँ ठीक है। कोर्स कितने दिन का रहता है ये? 6 महीने का है सर। अच्छा, ये जैसे कि कोर्स कर लिया आपने 6 महीने का, 6 महीने के बाद क्या सुविधा देती है उनको? ऐसा तो नहीं कि भाई कोर्स कर लिया और भाई जाओ अपने घर? नहीं सर, प्रैक्टिस के लिए आ सकते हैं, कुछ पूछना है बाद में वो भी आ सकते हैं। सीख के करें क्या ये? सर कोई तो ब्यूटिंग में जॉब करता है। यदि कोई अपना रोजगार करना चाहे तो 50% रेट में हम मशीन देते हैं। यदि MRP 10,000 है तो 5,000 मतलब कि उन्होंने लेते हैं और उसको मशीन दे देते हैं। आपको पता था इस चीज़? हाँ जी सर। तो अपने फ़ायदे की चीज़ हमसे क्यों छुपा रखी है? अच्छा चलो ठीक है, मैं मजाक में पूछ रहा हूँ। ठीक है, आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे? मेरे को अब 1 साल हो जाएगा 21 मार्च को। तो यहाँ पे कंप्यूटर भी है और ये भी हाँ है। जी सर। तीसरा कोर्स और है? ब्यूटिशियन, अच्छा, उसके लिए कितने आते हैं? उसमें भी 28 है। तो देखिए पूनम जी, हम सिर्फ जो मैंने बताई थी ये चीज़ पता कर रहे हैं कि प्राइवेट सेंटर के नाम पे कोई लूट खसोट ठीक है पैसे ऐसा लेने कुछ नहीं, नहीं नहीं सही सिस्टम है। चलो ठीक है। सर, जैसे हमारे कोर्स में कोई एडमिशन लेता है तो सबसे पहले हम ये वाली मशीनें चलानी सिखाते हैं, ठीक है। इन पे परफेक्ट होने के बाद तब हम पावर वाली मशीन देते हैं। अच्छा, मतलब कि ये सुविधा भी कि ऐसा नहीं कि जो शुरू में आएगा सीधा उन मशीनों पे नहीं बैठा सर, दिया? ऐसा नहीं है। अच्छा, पहले यहाँ पे हाथ साफ करा। हाँ, यहाँ पे। चलो ये बढ़िया सुविधा है। मैडम कितनी है? ये मैडम जौनती की बहू हैं। अब तो तुम आपस में भाईचारा सा बिल्कुल। हाँ जी। ठीक है, बिल्कुल एंजॉय कर रहे हो। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से मैडम मुझे सिखा भी रही है और मुझे सीख भी रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि टीचर वाला बोसी सा उनका रिलेशन ऐसा इस कुछ तरह आगे देखो, सिलाई सीख के, मनीषा नाम बताया आपने? रोमा रोमा जी, जैसे कि सिलाई सीख के और क्या कहना भाई घर अपना सूट साट सीन ले, ठीक है। इस तक बुटीक वगैरह खोल सकते हैं अपना। आजकल कितने बड़े बड़े बुटीक है, वहाँ पर अपना कोई अपना बुटीक खोल लो, आराम से ड्रेसेस वगैरह सिलो, सूट वगैरह सिलो। जरूरी नहीं घर पे बैठ के लेडीज 250 रुपए में सूट सिलो, बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं हम ये चीज़ सीख के। राम राम। आप कितके हो? जोनती से। आप भी जोनते की बहू? हाँ। कितके हो आप? मैं रंगपुरी की। रंगपुरी की चिको है? ये एयरपोर्ट के पास दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में हो? दिल्ली के हो आप? हाँ। ठीक है। तो आपकी एज कितनी वैसे? 41। ये सब तो बड़ा कसूर करना लग रहा है। 41 है सर, कोई झूठ नहीं बोल लेंगे। अच्छा, इसमें सिलाई सेंटर में आप आए हो, ठीक है। एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अच्छा है, मैडम भी अच्छी है, सिखाती भी अच्छा है। कितने दिन हो लिया आपने? हमें 4था महीना लग रहा है अब। अच्छा, खत्म होने वाला है। आपका टाइम क्या रहा है? 1 से 3। 1 से 3 मतलब 3 घंटे? हाँ, 1-2 घंटे। 2 घंटे, एक तो 3-2 घंटे हो गए, तो 2 घंटे में मतलब आप सिलाई वगैरह सीखो हैं? हाँ, कटिंग वगैरह सिलाई सब सिखाती है मैडम। गप्पे ही मार लो। हाँ, थोड़े बहुत। चलो ठीक है। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा टाइम की कह रहे हैं आप? हाँ जी, क्या? हमारा 1 से 2-3 बजे तक का है। फिर मैडम बोलती है एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो आप आ सकते हो, तो हम 12 बजे 11:30 बजे भी आ जाते हैं। अच्छा, मतलब ये प्राइवेट ट्यूशन का सिस्टम नहीं है? हाँ, ये नहीं है, अपना जब भी मन करे हम 1-1.5 घंटा पहले भी आ जाते हैं। अच्छा, ये जो सेंटर है ये खाली जोनती के लिए अवेलेबल है या बाहर के भी आ सकते हैं? नहीं, बाहर के आ सकते हैं। हाँ, आते भी हैं बहुत, जैसे कराड़ा हुआ, ये गंजावला हुआ, इधर ये कुतुबगढ़ है, दूर दूर से आते हैं। चलो ठीक है बहन जी, बैठो आप। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? सुमन। अच्छा, गड्डी तो हो आप? हाँ जी, गड्डी से। ठीक है। अच्छा, आप लड़की कितकी हो? बखेता रोत। बखेता तो हरियाणा में पड़ गया हाँ जी। है ना? अच्छा, सिलाई सेंटर सीखने लग रहे हो हाँ पड़े, ठीक है। ये बताइए भाई, एक्स्ट्रा टाइम भी दे दें हैं खाली यहीं के आदमी आओ हैं इसमें, मतलब जो आपके साथ से सीखते हैं लेडीज़
ठीक है, यहीं की आऊँ, जोनती की या गड्डी की और बाहर की भी आऊँ? जौनती की, गड्डी की, निजामपुर की, पंजाब खोड़ की, कई जगह क्या अच्छा, बाहर की भी आ जाओ। बाहर की भी सुविधा के बारे में क्या कहना है आपका? और जो सिखाऊँ हैं, जैसे कि आपके टीचर होंगे, ठीक है, और जो यहाँ पे सुविधा मिल रही है आपने, ठीक है, वो कैसी हैं? अच्छी मिल रही है जी। सही मिल रही है? बिल्कुल। कौन से काम के हो आप? मैं डाणा, कोसली के पास डाणा। अच्छा, हरियाणा में पड़ गई हो? जी। हैं? जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इस सेंटर में आओ आप, जैसे ये आपके गिरला है भाई, ठीक है, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अच्छा है जी एक्सपीरियंस, यहाँ कुछ नया सीखने को भी मिल रहा है। सुविधा बढ़िया है? हाँ जी, सब दिखने लग रहा है? हाँ जी। फीस भी बहुत कम है? हाँ जी, कम है, पर हम तो ऐसी से हैं, उनकी तो और भी कम है। अच्छा, जैसे कि यहाँ से जाने के बाद, ठीक है, कुछ काम मतलब कि कुछ उसका जो इनकम को आ रहा है, इनकम ऑफ सोर्स, ठीक है, कुछ पैसे का भी जो वार्ड बना है कि नहीं बनता, ठीक है, समझो लेडीज़ का क्या होगा, अगर भाई खर्चा जो होगा वो अपने सासू धरो या बटे उधरो मांगना पड़ेगा उसने, ठीक है, निर्भर हो जाए। आड़े तो ओए पीछे कुछ आत्मनिर्भर सिस्टम बना है? हाँ जी, बनता है, हम अपना पर्सनल और अपने बच्चों का खर्चा निकाल सकते हैं। हाँ। अच्छा, मतलब ये मतलब उनका ना देखना को ना पड़ता है? हाँ जी, नहीं। ठीक है, आओ बहन जी, आप भी आगे, आप खड़े रहिए। राम राम राम। आया सांसद क्या नाम आपका? मेरा नाम ममता है। ठीक है, ई बिन की सारे की क्लास होगी पूरी आपकी रहेगी। आप नहीं बताओ अरे के अच्छा के बोल रहा? सब कुछ ही अच्छा है सर, यहाँ कितने दिनों की मेरे को 4 महीने हो चुके हैं। तो सिलाई सीखो हो, मेरे ख्याल से ब्यूटिशियन का कोर्स भी है, कंप्यूटर का कोर्स भी है। ये भी, ये वैसे मैंने किया हुआ है कोर्स, ब्यूटिशियन का भी किया था, पर मैं सोच रही हूँ कि आगे करूँ। आगे का के एम आड़े तैयारी करने के बाद देखो सारी उम्र तो आप पढ़ नहीं सकते, तो आगे का क्योंकि मैं भी अपनी कुछ दुकान वगैरह करूँ, कमाई का साधन बना है। हाँ ठीक है, निर्भर ना रहना पड़ा है। हाँ, ये तो है। अच्छा, चलो ठीक है। ठीक है, पूनम जी। हाँ जी सर। पूनम जी नाम है आपका? हाँ जी। पूनम जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, ठीक है, हम चाहूँ आप और भी करो, लेकिन फीस मत बताइए। ठीक है सर।